स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए बीएससी पार्ट 2 का गद्य भाग का फर्स्ट कविता लेके आई हूँ। कविता का नाम धोखा है और इसके जो लेखक है वह प्रताप नारायण मिश्रा हैं। और इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह धोखा शीर्षक निबंधित उद्देश्य पर प्रकाश डाले, और दूसरा या करके दिया हुआ है धोखा शीर्षक निबंधित से मुख्य भाव निरूपित करें। मनुष्य तो माया के बंधन में बंधकर वासना के जाल में फंसकर जीवन गुजारता है, और उसे तो धोखा देने वाला व्यक्ति माया का प्रचंड फैलाकर धोखा दे डालता है। दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना कार्य सिद्ध कर लेना बहादुरी समझता है, लेकिन यह भी निर्विकार सत्य है कि धोखा देने की मंशा रखने वाले भी धोखा का शिकार अवश्य होते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप भगवान के बनाते हुए संसार में जो कुछ है भ्रम है, धोखा है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है। मनुष्य के जीवन में कितना कष्ट है, कितना आनंद है, सब भ्रम की रूपरेखा है। मनुष्य भ्रमात्मक ज्ञान बुद्धि से अपने आप को सफल सुखी बनाने की चेष्टा करता है और अनैतिक कार्यों में धन प्राप्त करता है। सुख आनंद की प्रकाश ढूंढता है। शरीर मल मूत्र मांस मज्जिदा ग्रेसापद पदार्थों का विकार मात्र है। ज्ञान दृष्टि से देखें तो सभी तुच्छ है। लेखक ने धोखा को एक अनिवार्य प्रक्रिया से संज्ञा दी, क्योंकि ईश्वर से लेकर ज्ञानी महात्मा सबों ने कहा संसार में सब कुछ धोखा है, तो फिर उसे जीवन में कैसे अलग किया जा सकता है। धोखा देने वालों को ठग, धोखेबाज, धोखा खाने वाले को मूर्ख क्यों कहा जाता है। संसार रूपी भव सागर के भ्रमात्मक मनोवृत्ति को लेकर इसे पार नहीं किया जा सकता। अगर धोखा से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता तो फिर उसी की निंदा करना नीति विरुद्ध है। धोखेबाज से बचने के लिए उपाय भी सीखना पड़ेगा। धोखेबाज से हिकमत सीख ले और फिर उसी धोखे में डालकर संकट खड़े कर दे या उसे अपने पास आने दे। उसके स्वभाव की छाया अपने ऊपर नहीं आने दे, तभी कष्ट से बचा जा सकता है। जीव तो एक दंड है, आवृत्त में पड़कर वितराकर मनोदशा में जी लेता है। संसार की सारी वस्तुओं को उपभोग वस्तु मानता है। धन दौलत लालसा कभी समाप्त नहीं होता, और यह भी तो सांसारिक जीवन के परिवेश में एक धोखा ही है, ठगी है। ऐसी मान्यता है कि कुछ खोकर ही कुछ पाना है। बेईमानी से उपार्जन किए हुए धन का भेद खुल जाए तो बेईमानी है, अगर नहीं खुले तो बुद्धिमान है। धोखा निबंध की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। मिश्रजी का स्वच्छंद प्रभाव लोक जीवन के मुहावरे तथा रोजमर्रा के पाठकों को निकट ले आता है। कहावतों में इसमें भरमार है। उदाहरण के लिए माया का प्रचंप फैलाता है, धोखों की टट्टी खड़ी करता है, फूट फूट कर रोने लगे नारी नारी सब एक जस मेहर तस्मय माए, उसी का जूता उसी का सिर, गुरु गुरु ही रह चेला शक्कर खोज गया इत्यादि। भाषा का में शर्त चप्पल और चुहलता है। लेखक संस्कृत के तत्सम शब्दों व्यंजनार्थक उर्दू के शब्दों तथा पुराने संस्कृति हिंदी के कवियों ने पंक्तियों का काफ़ी प्रयोग किया है। अंत में लेखक ने उनसे विचार अनुभव के माध्यम से यह सीख देना प्रयास किया कि धोखा इसी सांसारिक जीवन का एक अनिवार्य शब्द है, जिससे बचना मनुष्य के अपनी बुद्धि है।
स्मरण रखना अनिवार्य है कि कोई धोखा देने वाला व्यक्ति पहले विश्वास में लेता है, व्यवहार में लेता है, अपनेपन का स्वयं रचता है, तभी धोखा देता है। ऐसे प्रपंच से बचना ही प्राणी का धर्म